प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से परमात्मा की असीम कृपा आप सबको प्राप्त हो। घर बैठे देवताओं की कृपा आपको मिले, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और साथ साथ में आपकी समस्याओं का सरल उपायों से समाधान हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए भव्य दरबार में, माँ देवी अपराजिता के दरबार में मैं आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूँ और आपको इस बात की मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़े और आपको सरल उपाय प्राप्त हों और आपको जीवन में उसका लाभ भी प्राप्त हो। लाखों व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम से जुड़ के अपने जीवन को बदला है। तो आइए माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ देवी को प्रसन्न करने हेतु शंखनाद करेंगे और शंखनाद करके आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। तो सभी प्रिय दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सुभाषनी राय। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? आजमगढ़ से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 19। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। सुभावती देवी। 3 बार बेटा प्रेम से, मन से, बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। बेटा अभी कुछ नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा? हाँ गुरुजी। थोड़ा प्रयास अवश्य करना और सूर्य का उपाय करना बेटा। आपके भाग्य में स्थायी नौकरी यानी सरकारी नौकरी का योग दिखाई देता है। थोड़ा सूर्य आपका निर्बल है बेटा, और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए धनराशि खर्च करनी पड़े। अभी बेटा कहीं प्रयास कर रहे हो नौकरी का? हाँ गुरुजी। जी बेटा ध्यान रखना, 2022 के वर्ष में नौकरी का बड़ा प्रबल योग है। अप्रैल के बाद बेटा आपका नौकरी का कार्य सिद्ध होता दिखाई देता है। सूर्य को प्रबल करें। सूर्य को प्रबल करने के लिए बेटा एक तो रोजाना गाय को गुड़ अवश्य दिया करें, ये अपना नियम बना लीजिए। रूबी रतन, सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करें। सूर्य और राहु का योग है बेटा, इसे एक किस्म का ग्रहण दोष भी बोलते हैं। सूर्य राहु की बेटा अनुष्ठान के द्वारा आपको शांति प्रक्रिया करवानी है और
आपकी नौकरी प्राप्त करने के लिए बेटा आपको कहीं धन की हानि ना हो, कहीं कोई पैसा ना डूब जाए, उसके लिए बेटा आपको 5 मंगलवार एक सूखा नारियल बेटा, जटा वाला सूखा नारियल जिसमें पानी ना हो, और थोड़ी सी शहद और थोड़ा सा बेटा लाल कपड़ा, यानी 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए, 400 ग्राम शहद ले लें, एक सूखा नारियल, ये तीनों चीज़ें 5 मंगलवार को आपने बेटा मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख कर आना है। ये प्रक्रिया करने से आप विश्वास माने कि आपका पैसा कहीं जीवन में फंसेगा नहीं, पैसा डूबेगा नहीं। और दूसरा बेटा आपको सूर्य और राहु का अनुष्ठान के द्वारा इसकी शांति प्रक्रिया करनी है। सूर्य जितना निर्बल होगा उतना जल्दी और उतना श्रेष्ठ पद आपको प्राप्त हो जाएगा। सूर्य देवता को जल दिया करो रविवार के दिन। ना तो बेटा घर में कपड़े धोने हैं और ना ही सिर पे किसी प्रकार का कोई बेटा तेल लगाना है। आपको इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। हो सके तो रविवार बेटा कोई लाल रंग का लाल सूट या लाल साड़ी का आप पहनावा कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये उपाय करें। तामसिक भोजन का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना, उपाय नियम से करना, अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सरकारी नौकरी की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। बहुत से लोग हैं जो पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा एक पद है जिसमें व्यक्ति अपने आप को काफ़ी सुरक्षित मानता है। चाहे कोई महामारी आ जाए, लॉकडाउन हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सरकारी नौकरी एक ऐसा पद होता है जहां व्यक्ति सुरक्षित जीवन जीता है और उसकी आय में किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं लगता। जिन व्यक्तियों को सरकारी पद चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सूर्य से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य रत्न धारण करना चाहिए, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, सूर्य देवता को जल देना चाहिए, सूर्य मंत्र का पाठ करना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और कपिला गाय की सेवा जो व्यक्ति करता है उसका सूर्य सदैव शुभ रहता है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सदैव अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग और पिता तुल्य उम्र के जितने भी व्यक्ति मिलते हैं जीवन में, चाहे वो चाचा ताऊ हों या और भी बड़े लोग हैं, वो सब सूर्य का ही रूप होते हैं बच्चों के लिए। तो उनको उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी आप मेरे से बात कर रहे हो? हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बोलिए। आशा शर्मा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 51। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कृष्णावंती। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, बड़ा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम।
बेटा इस वर्ष 2022 के वर्ष में अच्छी खुशखबरी, अच्छी सूचनाएं बेटा आपको प्राप्त होंगी। आपके परिवार में कुछ अच्छे काम बनेंगे जिससे जीवन में खुशी मिलेगी बेटा। और सबसे बड़ी बात है, ये वर्ष जो है आपके पुत्र के लिए बड़ा मंगलकारी होगा बेटा। कुछ पुत्र आपका नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है बेटा। हाँ जी गुरुजी, पढ़ाई कर रहा है अभी तो। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? ऋषभ शर्मा। आपका जो बेटा है बेटा बहुत ही योग्य है, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान रखना, आपको केतु का दोष है। केतु का बेटा उपाय सदैव करना, केतु को सदैव प्रसन्न रखना। जीवन में ना तो कभी आपको स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी, ना कभी आपके बेटे के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होगी। रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो, बहुत ही अच्छा है। और बेटे के हाथ से एक काले रंग का कंबल बुधवार के दिन किसी मांगने वाले व्यक्ति को, पुरुष को, सूर्यास्त के ठीक पहले बेटा दान करना है। 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ बुधवार के दिन पुत्र के हाथ से बेटा जल प्रवाह कर दीजिएगा। 5.25 रत्ती वजन का बेटा सुलेमानी पन्ना रतन बेटे को काले रंग के धागे में गले में धारण करवाएं। अपने परिवार की सुख समृद्धि, सुख शांति हेतु थोड़ा बेटा केतु का पूजन हर वर्ष इस बच्चे के लिए अवश्य करवाया करो, क्योंकि आने वाला जो समय है थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे को थोड़ी चोट भी लग सकती है और बच्चे को पेट से संबंधित कष्ट आएगा। तो केतु जितना बच्चे का प्रसन्न रहेगा उतना आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में ध्यान रखना बेटा, आपको कमर से लेकर पैरों तक बड़ी भारी दिक्कत रहेगी। नसों से संबंधित और ना दिखने वाली बीमारियां आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। तो रोजाना बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करें और घर के पश्चिम और उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा बनवाकर उसको बेटा बुधवार के दिन स्थापित कर दें। यदि आपके घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा स्थापित रहेगा तो इससे केतु आपके परिवार पर सदैव प्रसन्न रहेगा। बच्चे को जीवन में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको समय से पहले अच्छी नौकरी मिलेगी और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। नियम से उपाय करना बेटा, अवश्य कल्याण हो जाएगा। जीवन में सुख के साथ समृद्धि और पुत्र को सफलता का योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति का केतु पीड़ित हो जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में बड़ी हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं, जीवन से मायूस हो जाते हैं। गुप्त शत्रुओं का जिन व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है, जिन व्यक्तियों के घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, जिन व्यक्तियों को कभी जीवन में कुत्ता काट ले या कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़े, ज़्यादातर कि जिन व्यक्तियों को तंत्र बाधा का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों का केतु बहुत ही पीड़ित होता है और केतु के कारण ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही पतन को प्राप्त होता है। तो केतु को सदैव प्रसन्न रखें, उसके लिए घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा सदैव लगा के रखें, इससे केतु प्रसन्न रहता है। वर्ष में एक बार काला कंबल अवश्य दान करना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। प्रवचन सिंगला। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? बठिंडा से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 43। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8। अपनी माताजी का नाम बताइए। स्नेहलता सिंगला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में धोखा बहुत खाओगे, धन की हानि हो जाएगी, कमाया हुआ धन कोई आवाज कम आ रही दूसरा। नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं देना। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, थोड़ी कम आ रही है। जीवन में बेटा धोखा मिलता है, धन की हानि खा रहे हो, और जहां भी बेटा व्यापार करोगे बेटा लाभ नहीं मिलेगा। ये बताओ पिछले काफी समय से मानसिक तनाव चलता है और बेटा व्यापार में हानि हुई है बेटा आपको? हानि यही हो रही है, पैसा रुक रहा है। कहीं बेटा बिजनेस पर पैसा लगाया था? हाँ जी, कई बार लगाया, सब जगह रुक रहा है। तो पहले वहां 2016 में से भी लगाया था, तब भी नुकसान हुआ था। तो वहां से लाभ नहीं मिला बेटा आपको? नहीं। जब व्यक्ति कहीं धन के लिए पैसा लगाता है और लाभ नहीं मिलता तो बेटा उसको हानि बोलते हैं। आप बोल रहे हो कि हानि नहीं होती है, मुझे स्पष्ट हानि होती दिखाई दे रही है। आने वाले बेटा 4 वर्ष आपके जीवन के लिए बड़े हानि वाले हैं। जिस पर भरोसा करोगे वहाँ से धोखा मिलेगा, पैसा अटक जाएगा, कोर्ट कचहरी का भी बेटा सामना करना पड़ सकता है, उसमें भी बेटा आपका पैसा बर्बाद होगा। कभी भी बेटा भूल कर भी पार्टनरशिप में, हिस्सेदारी में काम मत करना। बेटा कभी हिस्सेदारी में काम किया बेटा? यही 2 साल पहले किया था, उसी में पैसा रुका हुआ। हिस्सेदारी में पैसा रुकाओ बेटा, आपका वो पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपका भी बेटा केतु पीड़ित है। सबसे पहले बेटा केतु का उपाय करें। और कभी जीवन में बेटा भूल कर भी आप हिस्सेदारी में कभी कोई काम नहीं करना। आपको अब करना क्या है बेटा, आपका पैसा रुका हुआ आ जाए, कोर्ट कचहरी से, झंझटों से आपको मुक्ति मिले। जब भी काम करें बेटा अपना करें, किसी के पर भरोसा नहीं करना, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना। इस बात को बेटा आज गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले बेटा 4 मंगलवार आपको 800 ग्राम बेटा गुड़ की रेवड़ियां लेके मंदिर या गुरुद्वारे में जाके बेटा दान करनी है। ये कार्य आप पूरा कर दीजिए। किसी भी एक मंगलवार के दिन 400 ग्राम शहद लेके बेटा मंदिर में जाके दान करना है। हर मंगलवार के दिन बेटा आपने एक विशेष उपाय करना है। एक आपको सूखा हुआ नारियल लेना है, उस पे बेटा सिंदूर लगा के सिर से 7 बार वार के इसको बहते पानी में प्रवाह करना है। ये प्रक्रिया 7 बार करनी है। 7.25 रत्ती का बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना रत्न आप अपने कंठ में धारण करें और घर के पूजा के स्थान पे चांदी की एक छोटी सी बिल्कुल चकोर डब्बी बनवानी है, जिसकी चौड़ाई ऊंचाई सब बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसमें शहद भरकर घर के पूजा के स्थान पे सदैव रखना। आपको बेटा बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा बेटा लाल रंग की फिटकड़ी पंसारी की दुकान से लेके आना। एक बड़ा टुकड़ा लेके आना है बेटा लाल रंग की फिटकड़ी का। उसको बेटा गंगाजल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में लपेट के धन के स्थान पर रखना, लाभ मिलेगा। घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का एक झंडा अवश्य लगाइए। कुत्ते को रोज दूध पिलाएं, इससे आपको जीवन में लाभ होगा। और योग्य विद्वान से केतु की विधिवत शांति करें। अगर केतु की शांति नहीं करेंगे आपके सारे फैसले गलत जाएंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे और बाद में अपना पैसा प्राप्त करने के लिए भी मित्रों से शत्रुता हो जाएगी और अपना पैसा प्राप्त करने के लिए भी आपको और धन बर्बाद करना पड़ेगा। ये समय आपका 2024 तक चलता है। इसके लिए आपको ये उपाय बेटा जो बताए गए हैं नियम से करना, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपका पैसा भी अवश्य आएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामना। जिस व्यक्ति का केतु पीड़ित होता है प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति को कभी भी हिस्सेदारी में काम नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के 7वें घर में कोई बलि ग्रह बैठ जाए, जैसा कि मंगल उच्च का हो, शनि उच्च का हो, या शुक्र उच्च का हो, या सूर्य उच्च का हो, तो ऐसी अवस्था में भी पार्टनरशिप में काम करना हानिकारक साबित होता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के 7वें घर में श्रेष्ठ ग्रह बैठा हो या शनि विराजमान हो श्रेष्ठ अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति से यदि आप पार्टनरशिप करना चाहें तो आप उसके साथ हिस्सेदारी अवश्य करना। इससे आपको हमेशा उससे लाभ मिलेगा, आपको हानि नहीं होगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम बेबी है और मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी है। भाई का बेटा पूरा नाम बताओ। भाई का नाम सोनू कुमार। कितने वर्ष का है बेटा भाई आपका? गुरुजी 29-30 के आसपास है। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 21 गुरुजी। माँ का नाम बताएं बेटा भाई की।
सुरेश देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा भाई क्रोध करता है बहुत ज्यादा बेटा। क्या गुरुजी? बेटा गुस्सा क्रोध करता है भाई ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा। किसी की मानता सुनता नहीं है। नहीं जी। अपनी जिम्मेवारियों को बिल्कुल भी नहीं समझता। हाँ जी। बेटा इस बच्चे का बुध और राहु का दोष है, सूर्य भी पीड़ित है, अपने परिवार के लिए बड़ा लापरवाह है, किसी की जिम्मेवारी को समझेगा नहीं और बड़े ही लापरवाही और आलस्य से परिपूर्ण है। रोजगार में कभी सफल नहीं हो पाएगा और जो भी धन है वो गंवाता नजर आ रहा है, मतलब यानी संपत्ति भी बिक सकती है। कभी बेटा भूमि संपत्ति बेचने की बात तो नहीं करता? हाँ, उसे बेचने की बात कर रहा है अभी, मतलब करता है। अब कहीं ठीक कुछ है तो ही बेटा। नहीं बेटा गुरुजी, ये तो इसमें अब उसको मकान है मम्मी पापा का, तो उसको बेचने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े उपाय दे रहा हूं, उसको बिना देर किए करना, इसकी बुद्धि और इसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, साबुत मूंग की दाल 400 ग्राम बेटा साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखो और सुबह बेटा परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, उसको जाके बेटा कबूतरों को पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। इस बच्चे के हाथ से आने वाले बुधवार के दिन एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा बेटा किसी किन्नर को दान करवाएं, ये बहुत ही आवश्यक है इसके लिए। राहु के लिए बेटा आपको करना क्या है, कुछ उपले लेने हैं बेटा, उसको बेटा आपने गरीबों को दान करना है बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले। अगर इसके हाथ से करवाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और 8 किलो जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर बेटा बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना है। और जितना ज़्यादा हो सके बेटा उपलों का दान समय समय पर, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार इसके हाथ से बुधवार के दिन अवश्य करवाएं। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन इस बच्चे को बेटा गले में धारण करना है और योग्य विद्वान से बुध और राहु की शांति अवश्य करवाएं। आप इसकी बहन है, आपको बेटा क्या करना है, रोजाना गजेंद्र मोक्ष का घर में पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपके जीवन में, आपके घर में बरकत आएगी, संपत्ति बिकने से बच जाएगी और जीवन में आनंद होगा। घर का कोई भी एक व्यक्ति, माता है आपकी, तो गुड़ की रोटी बेटा घर में रोज बनवाएं, गुड़ और आटा मिलाकर। वो रोटी बेटा गाय को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे अंतर्द्वंद, पारिवारिक अशांति और जो संपत्ति बिकने के योग हैं बेटा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। नियम से उपाय करना, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस घर में बरकत नहीं होती, जिस घर में संपत्ति जाने के योग बन जाएं, ऐसे व्यक्ति को सदैव मंगल के उपाय करने चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राशि का ही क्यों ना हो, ग्रह से संबंधित ही दोष उत्पन्न होता है। जिस घर में कर्जदारी है, जिस घर में संपत्ति कम होती जाती है, जिस घर में युवा बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में मंगल के उपाय करने चाहिए। हर मंगलवार को मंदिर में लाल मसूर की दाल दान करनी चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना पूरा नाम बताएं। सही नाम है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फाइल का जी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 50 साल जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। अपनी माताजी का पूरा नाम बताएं। गुड्डी बाई। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर बात करनी है और कान से लगाकर ध्यानपूर्वक फ़ोन लगाएं, क्योंकि कॉल्स बहुत होती हैं,
तो कई बार कॉल फ्लो ज़्यादा होने के कारण भी कॉल ड्रॉप हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आप नेटवर्क में आके ही बात करें। हम कर्जदारी पर बात कर रहे थे। यदि कर्जदारी आपके ऊपर ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा घर में अशांति रहती, तो आप रोज़ाना मंदिर जाया करें। तांबे के लोटे में थोड़ा 2 चम्मच शहद डालकर उसमें जल मिलाकर भगवान शिव यानी शिवालय पर, शिवलिंग पर वह जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग का चंदन पाउडर भी आप जाके मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूर का लेप अपने हाथ से लगाए, सिंदूर चमेली का तेल का लेप लगाकर हनुमान जी की पूजन करें, दीपक जलाएं, मंदिर में नारियल का दान करें, तो लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम हाँ बताइए। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। सदा कल्याण हो। जल्दी से नाम बोलिए बेटा। मेरा नाम रवि कौशल है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं महाराजगंज जिले उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा उम्र जो है 51 साल गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए। माता का नाम विद्यावती देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9 नंबर गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा हरिओम। आपका शुक्र पीड़ित है बेटा। कुछ विवाह को लेकर उलझन और बाधा दिखाई देती है बेटा। जी। कुछ विवाह का प्रयास चल रहा है बेटा। हाँ गुरुजी। बात बनते बनते रह जाती है। हाँ बेटा एक बात का ध्यान रखना, 2027 तक का जो समय चलता है आपके जीवन में बाधाकारी है। केतु का प्रभाव रहेगा, बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। शुक्र आपका जन्म से ही पीड़ित है, अंध अवस्था में है, निर्बल अवस्था में है, शुक्र पर पाप प्रभाव है। तो आपको बेटा शुक्र और केतु के उपाय करने। इसी वर्ष बेटा विवाह के शुभ कार्य हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा एक उपाय शुरू कर दीजिए। चाहते हो ना बेटा जल्दी अच्छी सुयोग्य कन्या से विवाह हो जाए आपका? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? मैंने लड़की की शादी का गुरुजी, लड़की का। हाँ बेटा मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। चाहते हो बेटे की बेटा शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाए? जी, लड़की की। हाँ तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, कुछ उपाय दे रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से करना, जिससे बेटा आपके घर में खुशियाँ आएंगी, विवाह से संबंधित योग संपन्न हो जाएंगे और किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जातक को, बच्चे को बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। 4 शुक्रवार बेटा मंदिर में एक चांदी का चकोर टुकड़ा और सफ़ेद चंदन का बेटा दान करना है। थोड़ा चंदन बेटा ले लेना, मंदिर में जाके दान करना है। शुक्रवार के दिन काली गाय को बेटा हरा चारा अवश्य खिलवाएं। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और बेटा एक रतन आता है गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में बेटा बच्चा अवश्य धारण कर ले, जिससे बेटा विवाह से संबंधित अड़चने बेटा दूर हो जाएंगी, विवाह का कार्य सिद्ध हो जाएगा। और थोड़ा सा बेटा आपके परिवार में शुक्र पीड़ित है, केतु का दोष है, कुत्ते को रोज दूध अवश्य पिलाया करो। बुधवार को एक कंबल दान करना है और बच्चे के हाथ से बेटा आपको एक बुधवार को कंबल अवश्य दान करना है, काले रंग का कंबल दान करना। कार्य सिद्ध हो जाएंगे। योग्य विद्वान से शुक्र उदय की और केतु की शांति की बेटा पूजा अर्चना अवश्य करवाएं। इसी वर्ष बहुत जल्दी अति शीघ्र बेटा आपके परिवार में खुशी आएंगी और विवाह की शहनाइयाँ गूंजेंगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम कार्यक्रम को यही समापन देंगे। कल इसी समय फिर से लाइव प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आपके जीवन में देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा होगी। तो चलते चलते
माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे देवी अपराजिता, हम सब पर, भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखना और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को सुरक्षित खुशहाल बनाएं, महामारी से बचाएं। अभी इस वर्ष जून तक का समय फिर से महामारी वाला है, तो सभी लोग सुरक्षित रहें। जून में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, इस कोरोना महामारी से सबको मुक्ति मिलेगी और ये देश हमारा फिर से समृद्धि की ओर चलेगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।